किसान भाइयों, जो गर्मी में सब्जियां लगती है उनकी यदि आप अगेती खेती करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। इसके लिए किसान भाई लोग क्या करते हैं, या तो जनवरी के लास्ट में जैसे ही समय होता है जमाव लाए तो इसकी बुआई कर देते हैं, या कुछ लोग पॉली ट्रे में इसकी जो है नर्सरी तैयार करके फिर इसके खेत में रुपाई करते हैं। लेकिन हम आज एक ऐसा तरीका बताने वाले कि आप इन सब्जियों को नवंबर महीने में ही लगा सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप नवंबर में लगा के आगे गर्मी में इसका ज्यादा अच्छे तरीके से उत्पादन ले पाएंगे और फिर इसका जो मार्केट में काफी अच्छा रेट भी मिल पाएगा। तो डिटेल जानकारी आज किस वीडियो में मिलने वाली है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। किसान भाइयों, ठंड के महीने में अक्टूबर और नवंबर में आप ठंड वाली सब्जियों की बुआई तो करते हैं और ये सब्जियां अक्सर जाते जाते कुछ जनवरी के लास्ट तक और कुछ फरवरी के लास्ट तक खाली हो जाती है, तो इस टाइम पर आपका खेत खाली हो जाता है। तो इन्हीं सब्जियों के साथ आप नवंबर और अक्टूबर महीने में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपकी सब्जियां जो है वो फरवरी लास्ट में खत्म होती हैं तो नवंबर महीने के स्टार्टिंग से लेके जब तक आपके यहाँ पर ऐसा अनुकूल मौसम है कि सीड का जमाव हो जाए तब तक आप इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जैसे आपने आलू लगाया है, मटर लगाया, धनिया, पालक है, या फिर पत्ता गोभी है या गोभी, ऐसी कोई भी फसल है जो आपका जाकर फरवरी लास्ट तक खेत में खाली हो जाती है, उनमें आपको बुआई करना। किसान भाइयों, इन सब्जियों में आप लौकी, कद्दू, नेनुआ, करेला, बोड़ा, इन सब की बुआई कर सकते हैं। जिसमें बोड़े में हाइब्रिड सीड आता है, बबली करके आता है धरती सीड का, और अंकुर का डबल एक्सल करके आता है। आप इनकी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए झालर की जरूरत पड़ेगी, तो आप अभी यदि इसकी नवंबर में इसकी बुआई कर देते हैं तो आगे चलकर आपको इसके लिए झालर बनाना होगा और अगेती में आप फरवरी के लास्ट से या मार्च के शुरुआत से आप इसका प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा बात कर लेते हैं, आप एक करेला इसमें लगा सकते हैं। किसान भाइयों, करेले का जमाव ठंड में थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो करेले को नवंबर के शुरुआत में ही यदि आप, जब तक जमाव के लिए अच्छा मौसम है, अनुकूल मौसम है, तब तक आप इसकी बुआई कर लें। और जब भी आप करेले की बुआई करिए, आप ध्यान रखिए करेले को पहले भिगो दीजिए, एक दिन मतलब 24 घंटे उसको भिगो कर रखिए, उसके बाद आप उसकी बुआई करिए। इसके अलावा लौकी है, कद्दू है और नेनुआ है, इनका जमाव आसानी से हो जाएगा, तो आप इनकी बुआई कर सकते हैं। बुआई कैसे करना है, जो भी फसलें आपने लगा रखा उसमें 10-10 फीट, जितना भी हमने यहाँ पर बताया सबके लिए कम से कम 10 फीट की दूरी पर आपको नाली बनाना है। जैसे आपने यहाँ पर एक नाली बनी हुई है, तो इस किनारे पर और इस किनारे पर, नाली के दोनों किनारों पर 2 से 2.5 फीट की दूरी पर आपको एक एक सीड की बुआई करनी है। इस तरीके से आप बुआई करेंगे, सीड का जमाव हो जाएगा। और सीड ये जो है आपका 2-2.5 महीना, मतलब कि फरवरी तक, जब तक इसका बीच का एरिया नहीं खाली होता है, इसकी लताएं आपका इसी नाली के बीच में ही रहेंगी। अब यहाँ पर एक बात हो सकती है कि तब तक का 2 से 2.5 महीने का जो समय होता है, इसमें तो इसकी लताएं काफी बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज करना है, इसकी 3G कटिंग करनी है। जब इसकी लताएं बढ़ेंगी, थोड़ा आगे जाएंगी, बाद में आपको इसको 3G कटिंग कर देनी। जब 3G कटिंग करेंगे तो बगल से इसकी नई नई ब्रांचें निकलेंगी, और जैसे ही आपका खेत खाली होने वाला होगा, फरवरी के लास्ट तक आपका खेत खाली हो जाएगा, उस टाइम पर क्या करना है, जितनी भी आपकी नालियां बनी है, सभी नालियों में भरपूर मात्रा में गोबर की खाद डालना है, DAP डालना है, पोटाश डालना है, और भी आप जो रासायनिक खादों को जो भी मिक्स कर सकते हैं, इन सबको इसमें मिक्स करना है। इसकी मैनुअली गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद मेड़ को फिर से चढ़ा देना है, और फिर आपको इसमें फरवरी लास्ट में जब आप इसकी सिंचाई करेंगे तो जो भी आपने सब्जियां लगा रखी हैं, इनका बढ़िया से विकास होगा, नई नई ब्रांचें निकलेंगी, और जो बीच का एरिया आपका खाली हो गया है ठंड वाली सब्जियों से, उन एरिया में ये पूरी फसलें जो है पूरा कवर कर लेंगे, और फरवरी लास्ट और मार्च के शुरुआत में ही आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम पर किसी और किसान भाई का जो कि सीधे सीड की बुआई करते हैं या फिर नर्सरी का प्लांटेशन करते हैं, उनका भी जो है फसल उस समय पर नहीं तैयार होती, उनका भी मार्च के लास्ट तक जाता है। तो ऐसे यदि आप बुआई करते हैं तो सबसे अगेती में आपकी फसल निकलेगी और आपको मार्केट में काफी अच्छा रेट मिलेगा। तो इन 5 सब्जियों को इस तरीके से आप लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।